अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर AIMIM का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम से। दारुस्सलाम में आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने NRC, NRP और CAA के खिलाफ अपना एक स्टेटमेंट दिया। और वहीं पर कल देर रात गए JNU यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसके ताल्लुक से भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एतराज जताया। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कहते हैं, हम आपको एक खास खबर दिखाते हैं। की बात है, तकलीफ की बात है कि भारत के दारुल हुकूमत कैपिटल में इस तरह की गंदी हरकत की जाती है और 1.5 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आती, बल्कि ऐसे गुंडे एलिमेंट्स को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जो अपने चेहरों को छुपाकर, ऐसे बुज़दिल हैं ये लोग, अपने चेहरों को छुपाकर, नकाब लगाकर, लाठी रॉड्स के साथ अंदर घुसकर स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं। एक खौफ और दहशत का माहौल 1.5 घंटे तक पैदा करते हैं। वहां की गर्ल स्टूडेंट हॉस्टल से रूम्स में बंद करके अपने बचाने के लिए चीखें मारती हैं और उनकी चीख की आवाज को, उनकी मदद की आवाज को सरकार नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सरकार को सुनना चाहिए इन चीखों को, इन तकलीफ को, इन लोगों की जो 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 पुकार रहे थे कि हमारी मदद को आओ। क्यों 1.5 घंटा लगा? क्यों उनको इजाजत दी गई? अफसोसनाक बात है। ये गलत हो रहा है। हम बीजेपी से अपील करेंगे कि आप सत्ता में जरूर हैं, मगर आप कब तक इन लोगों को बचाएंगे? ये तमाम के तमाम तो ये फ्रैंकेनस्टाइन आप ही के हैं। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपको रिपोर्ट करती है। जामिया मिलिया में जो आपने सबक हासिल नहीं किया, एक बच्चे की आंख चले गई, कई महिलाओं, बच्चियों की उनकी मारपीट हुई, हॉस्टल में घुसकर जामिया मिलिया मारा गया, और फिर यह हो रहा है। ये क्या हो रहा है? और जो लोग वहां पर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको धक्के दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है। योगेंद्र यादव को मारा गया। ये क्या है भाई? ये पुलिस के सामने हो रहा है ना। आखिर कब तक एक तरफा कार्रवाई होती रहेगी? इन्वेस्टिगेशन करिए आप। वो उर्दू का शेर है, हम खाक में मिल जाएंगे तुमको खबर होने तक। कब तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे? प्रिवेंशन नहीं कर सकते आप। व्हाट्सएप के ऊपर मोबिलाइजेशन होता है, आपको पता नहीं है साइबर सेल को आपके। भाई कैपिटल है देश का, ये कोई गांव में नहीं हो रहा है। हम सरकार से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाइए। बस थोड़ी देर के लिए हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि भूल जाइए कि आप बीजेपी के हैं। आपने संविधान पर ओथ लिया है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाइए, बस इंसाफ करिए, रोकिए इन चीजों को। ये की है कि इस बार हिंदुस्तान के हर उस शहरी को इन्यूमिनेटर उसके घर पर जाकर पूछेगा जो ये सवाल पहले नहीं पूछे गए कि आपके वालिद वालदा कहां पैदा हुए, उनकी पैदाइश की तारीख क्या है। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के सिटीजनशिप का कानून ये है कि जो 87 से पहले पैदा हुआ वो भारत का शहरी है। अब 87 से दिसंबर 2003 के दरमियान में जो पैदा हुआ, उनके अगर एक माँ बाप भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, सिटीजनशिप मिलती। मगर 2003-4 के बाद जो कानून बना, तो ये जरूरी है कि दोनों माँ बाप भारत के शहरी हैं। नंबर 1। दूसरा क्या है कि इसमें आपका आधार कार्ड पूछेंगे, तीसरा पासपोर्ट पूछेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस पूछेंगे। ये इसका कहां से मैं देख के बोल रहा हूं? जो इन्यूमिनेटर को जो किताब दी गई है और उसमें बाकायदा कहा गया अंग्रेजी में कि आप इसकी वाइड पब्लिसिटी देकर पूरे डॉक्यूमेंट जमा करिए। ये बार बार दूसरी झूठ बीजेपी की कि हम तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स, इसमें की उनकी किताब में लिखा हुआ है, 2.2.3 में लिखा हुआ है जो इन्यूमिनेटर को दी जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट्स पूछिए। ये डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा कर रहे हैं? दूसरी बात, ये बार बार बोल रहे कि नहीं, CAA शहरियत देने का कानून है, लेने का नहीं। फिर झूठ क्या है? झूठ वो कि जब इन्यूमिनेटर आपके घर को आएगा, ये घर में पूछ लिए, उसके बाद उन्होंने जाकर उनके जो ऊपर जो ऑफिसर है वो भी लो लेवल ऑफिसर होगा, उसको एक लोकल रजिस्टर बनेगी।
और वो मौसूफ को इख्तियार दे दिया गया कि वो मुमताज खान साहब या अहमद बलाला को डाउटफुल सिटीजन लिख सकते हैं। किस बुनियाद पर डाउटफुल सिटीजन लिखेंगे किसी को नहीं मालूम। डाउटफुल सिटीजन लिख दिए। अब डाउटफुल सिटीजन लिखने के बाद उनको ऑफिसर बोलेगा कि जरा आइए बताइए अब्बा कहां से आए थे, कहां आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है बताइए आप। अगर वो मुतमईन होगा ठीक है, नहीं है तो डाउटफुल रहता हूं। उसके बाद एनआरसी, ये मोटा मोटा समझा रहा हूं आप। तो एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। CAA को एनपीआर एनआरसी से देखना जरूरी है। और जब डाउटफुल सिटीजन करार दे दिया जाएगा तो ये लोग बोलते कि ओवैसी मुसलमानों को, देश की जनता को डरा रहा है। मैं उनसे फिर से सवाल कर रहा हूं, आसाम में जो एनआरसी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी में जो एनआरसी वहां पर हुआ उसमें 19 लाख आसाम की आवाम का नाम नहीं आया, जिसमें से 5 लाख के करीब मुसलमान हैं, 5,40,000 करीब हिंदू बंगाली हैं। आसाम का एक फाइनेंस मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, यूट्यूब पर जाकर आप देखो। खास तौर से CNN IBN की एक हमारी खातून बहन रिपोर्टर है जिसका नाम मारिया शकील है, उसमें जाकर देखो, ऐसे कई वीडियोस है, उसमें साफ बोल रहा कि CAA से जो 5 लाख हिंदू बंगाली है उनको सिटीजनशिप दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है और उनका कनेक्शन दिखा देंगे कि बांग्लादेश से आए थे। ये जो CAA क्या बोलता है कि जो 30 दिसंबर 2014 से पहले आए थे और जो मुसलमान नहीं है उनको सिटीजनशिप दे देंगे। तो आसाम के बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप आप दे देंगे और जो आसाम के करीब 5 लाख मुसलमान हैं उनका केस चलेगा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल इतना गंदा है कि ट्रिब्यूनल का जज कौन बन सकता है? जो 5 साल कोर्ट की प्रैक्टिस करा जज बना रहे आसाम में, जो सिर्फ 5 साल। अब आप बताइए कि क्या है? अच्छा, ये और एक झूठ इनकी, वजीर आजम की रामलीला की तकरीर में बोले कि डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। कल डिटेंशन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत हुई आसाम में, 3 साल में 29 लोगों की मौत होगी। और डिटेंशन सेंटर का मामला ऐसा है कि अगर जेल में कोई कैदी है या अंडर ट्रायल है, अगर उसके माँ बाप या कोई रिश्तेदार मर जाते हैं तो जेलर को, सुप्रीटेंडेंट को अख्तियार है पेरोल पर छोड़ने का। ये डिटेंशन सेंटर में नहीं है, कोर्ट को जाना पड़ता आपको। ये डिटेंशन सेंटर है, ये डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं आपको। डिटेंशन सेंटर है आसाम में, 29 लोग 3 साल में मर गए। अच्छा, मैं जो लिस्ट का जिक्र करा आपके सामने, मिसाल के तौर पर अहमद बलाला का नाम आ गया तो उन्होंने क्या करेंगे, अपने लोकल दफ्तर पे लिस्ट लगाएंगे और आकर बोलेंगे कि भाई जिसको इस पे ऑब्जेक्शन करना है आके ऑब्जेक्शन करो। अब जो ये संघी है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर अंबेडकर को, गांधी को नहीं मानता, वो जाके बोला अरे बलाला तो यमन। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।